हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण, चाइल्ड कस्टडी और पॉक्सो मामलों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बच्चों की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शीतल वसंत ठाकुर बनाम चिराग अरोरा मामले में कहा कि बच्चे कोई एविडेंशियरी ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि उनके अधिकार, गरिमा और मानसिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा था, जहां मां ने पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित आरोप लगाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे और माता-पिता के मूल्यांकन के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि बार-बार या बहुस्तरीय मनोवैज्ञानिक जांच बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को और प्रभावित कर सकती है। अदालत ने मिनिमम इंट्रूजन प्रिंसिपल को अपनाते हुए निर्देश दिया कि किसी भी साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन का आदेश देने से पहले फैमिली कोर्ट को लिखित रूप से यह बताना होगा कि जांच क्यों आवश्यक है, उसका उद्देश्य क्या है और उससे कम हस्तक्षेप वाला कोई विकल्प क्यों पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे की जांच से पहले दोनों माता-पिता, विशेषकर वर्तमान कस्टोडियल पेरेंट, की मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि समस्या वास्तव में कहां है। फैसले में निम्हांस की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि लंबे समय तक चलने वाले अभिभावकीय विवाद बच्चों में भावनात्मक असुरक्षा, व्यावहारिक समस्याएं, शिक्षा से जुड़ी कठिनाइयां और संबंधों में विकृति पैदा कर सकते हैं। अदालत ने पेरेंटल एलियनेशन और फॉल्स मेमोरी क्रिएशन जैसे जोखिमों पर भी चिंता जताई, जहां लगातार प्रभाव या बार-बार पूछताछ के कारण बच्चे के मन में ऐसी धारणाएं बन सकती हैं जो वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सहायता केवल अपवाद स्वरूप और अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियों में ली जाए, तथा काउंसलिंग सेशंस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और थेरेपी नोट्स को पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। साथ ही यदि किसी अभिभावक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला लंबित है, तो इसकी जानकारी फैमिली कोर्ट को देना अनिवार्य होगा। अदालत ने पेरेंट्स पैट्रिए सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि न्यायालय बच्चे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और कस्टडी व्यवस्था कोई स्थायी आदेश नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसे बच्चे की उम्र, जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, चाइल्ड सेंट्रिक और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।